अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। ये भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन करते जाना है, तो इंशाल्लाह आपकी मैथ बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हम देखते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में उसने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना है। डिटर्मिनेंट की ये साइन होता है, ए के साथ आपने ये मॉड वाला साइन लगा देना है। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ भी लाजमी ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट आपने ये दोनों जो हैं ये मल्टीप्लाई करवाने हैं। ठीक हो गया। देन जो इसके बिटवीन ये माइनस का साइन लगाना है, फिर ये वाले दो मल्टीप्लाई करवा देने हैं। ठीक हो गया। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, माइनस दरमियान में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। -1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा आंसर। ये दरमियान में माइनस है तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 कर रहा है तो ये 2 आ रहा है। इट मीन्स आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज़ इक्वल टू -2 और ये आपका आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं या MCQs में भी वो पूछ लेता है। फर्स्ट ये सिंपल है, नेक्स्ट आपको वो लेके जाएगा डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट, फिर उसके बाद वो कहेगा कि आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करवाएं। तो ये हम सारा इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब इस नेक्स्ट पार्ट इसका है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट आपने बिल्कुल सेम जिस तरह आपने फर्स्ट में किया है, b का डिटर्मिनेंट इसका साइन यही होता है, आपने दो लाइंस लगा देनी है मॉड वाली। ठीक हो गया। मैट्रिक्स के साथ भी लाजमी लगानी है, नहीं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वो गलत कर देंगे। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक हो गया, दरमियान में आपने माइनस लगाना होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो 1 -2 -2 आ जाएगा। ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आ जाएगा। -2 -6 क्या आएगा, एडअप करवाएंगे तो -8 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू 3 2 3 2 दिया हुआ है। अब c भी आपने उसी तरह फाइंड आउट करवाना है। इसका डिटर्मिनेंट 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं हम, 3 2 ज़र 6 6 -6 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई भी आंसर इसका आ जाए, 0 आए 1 आए माइनस में आए प्लस में आए, कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना है। पार्ट 4 में उसमें दिया हुआ है 3 2 1 4। ठीक हो गया, इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। 4 3 12 होता है, माइनस दरमियान में लगाना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आ जाएगा, 12 -2 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना है। अगर डिटर्मिनेंट ए मॉड सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो है इसका, ये इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ए मॉड इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब हमने क्या कहना है कि दिस इज़ नॉट या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट हमने फाइंड करवाया 4 3 ज़ार 12 -2 6 ज़ार 12, 12 -12 इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। आपने लिख देना है मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, या आपने कह देना है ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 1 3 2 दिया हुआ है। 4 2 ज़ार 8 होता है, -3 1 ज़ार 3, 8 -3 5। It means B determinant not equal to 0, so it's not singular matrix. नेक्स्ट पार्ट है C में 7 -9 3 5 दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करवाएंगे, 7 5 ज़ार 35 -3 मल्टीप्लाइड बाई -9 27 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 + 35 इट्स इक्वल टू 62 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज d इज इक्वल टू 5 - 10 - 2 4। तो d का मॉड आप निकालेंगे, ये आ रहा है 5 4 20 -2 मल्टीप्लाई बाई -10, ये प्लस का 20 आ जाएगा, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, 20 - 20 इट्स इक्वल टू 0 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0, सो इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, आपने क्या फाइंड करवाना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करवाना है। जिस तरह एडिटिव इनवर्स, फर्स्ट हमने मैट्रिक्स पढ़े थे, मैट्रिक्स किस तरह होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा था कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालें इस मैट्रिक्स का। अच्छा, जस्ट ऐसे अगर कोई नंबर दे देता है 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
तो वो -1 है। अगर हम उसको ऐड अप करवाएं आंसर 0 आ जाए, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज़ होती है, अगर हम एग्जांपल पे 2 ले लें, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो होता है कि आप उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या है, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/2 है। इसी तरह मैट्रिक्स में जब हम देखते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, ए इनवर्स। ए का जो एडिटिव इनवर्स था उसको हमने -a से ज़ाहिर किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए इनवर्स से फाइंड आउट करवाते हैं, a की पावर -1 कह देते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज एडजॉइंट ए और डिवाइड बाय ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड करवा लें इसी मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ है, -1 3 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाई -1 0 आ जाएगा, -3 2 6, माइनस का 6 इसका आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाता तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये डिवाइड में 0 आ जाता है। तो एडजेंट ऑफ ए जो भी हो डिवाइड में 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता या नॉट डिफाइंड होता है। ठीक हो गया। तो एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, ये वो होता है कि आपने ये करवाना है, इसकी जो है ये इनकी जगह आप चेंज करवा दें। ठीक हो गया। इनको इंटरचेंज करवा दें। ये देखें 0 जो है यहाँ पे चला गया है और -1 जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया। ठीक है। अब ये जो दो साइड्स हैं इसको आपने क्या करवाना है, इसकी आप जस्ट इनका सिंबल चेंज करवा दें। अगर ये +3 था तो हमने -3 करवा दिया है, ये +2 था इसको -2 करवा दिया है। अब ए इनवर्स मैंने फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट आउट कर दी है, एडजॉइंट ऑफ ए ये मैंने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर दिया है। डिवाइड में वो ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट जो था -6 था उसको मैंने डिवाइड में रख दिया है। अब ये होल का डिवाइड -6 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1/6 इंटू ये सारा मैट्रिक्स। ठीक हो गया। 1/6 मैंने बाहर लिया है, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है ताकि कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव हो जाएं। तो यहाँ पे 0 के साथ वो तो साइन होता ही नहीं है, -3 +3 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, और ये आपका इन्वर्स आ गया है। सेकंड पार्ट में भी वो बिल्कुल आपने सेम इसी तरह करना है जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट में किया। b = 1 2 -3 -5 उसने दिया हुआ है। b इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, जिस तरह a इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ a था, b इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ b होगा, होल का डिवाइड बाय b का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब b का डिटर्मिनेंट आप उसी मेथड से फाइंड आउट करवाएं। -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, माइनस दरमियान में आता है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 6 -5 या -5 + 6 आंसर आएगा प्लस का 1, +1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ b आपने किस तरह फाइंड आउट करवाना है, इनकी जो है अपना जगह चेंज कर दें, ये 2 नीचे आ जाएगा, सॉरी इनकी जगह चेंज कर दें, ये 1 और ये -5 जो है ये इंटरचेंज करवा दें, और ये 2 -3 है इनके साइन चेंज करवा दें। ठीक हो गया। अब ये देखें एडजॉइंट ऑफ b मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये -5 मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है, और 1 जहाँ पे था इसको मैंने इधर रख दिया है, इनके मैंने साइन चेंज करवा दिए हैं। ठीक है। b इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय b का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट 1 आया है, ऊपर इसका जो एडजॉइंट है मैंने वो लिख दिया है। 1 डिवाइड में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो वो आंसर 1 ही आता है, उसका जो भी हो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहता है वही आता है। ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट में भी आपने सेम उसी तरह करना है, यहाँ पे देख लें मैंने किया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। c = -2 6 3 -9 दिया हुआ है। c इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट c डिवाइड बाय c का डिटर्मिनेंट। c का डिटर्मिनेंट जहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है और इसका एडजॉइंट क्या किया है, इनकी जो है जगह चेंज कर दी हैं, और इनका जो है मैंने साइन चेंज करवा दिया है। ठीक हो गया। अब चेंज करवाना होता है, बल्कि यहाँ पे जब हम इसका सी डिटर्मिनेंट फाइंड करवाते हैं तो इसका 18 -18 0 आ रहा है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, तो ये देखें एडजॉइंट के इक्वल हमने ये सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखनी होती है ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है, ऊपर कुछ भी है, डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो ये अनडिफाइंड बन जाता है। अब ये अनडिफाइंड इट मीन्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है।
फोर्थ पार्ट में आपने क्या करवाना है, 1/2 3/4 1 2 दिया हुआ है, ये डिवाइड में आ जाए कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, जस्ट ऐसे ही जो आंसर है आपने लिख देना है। डी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय या 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ गया है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 3/4 आ गया है, मैंने इसका एलसीएम 4 लिया है। ठीक हो गया। ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 माइनस ये 3 आ गया है, 4 - 3 क्या होता है 1 डिवाइड बाय 4 आ जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा, आपने वही उस तरह इसको इंटरचेंज कर देना है, 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, इनके आप साइन चेंज करवा दें, ये -3/4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। डी इनवर्स क्या होगा, इस सारे के डिवाइड में 1/4 कर दें, 1/4 डिवाइड हो रहा है मतलब दूसरा बट्टा आ रहा है, तो आपने क्या करवाना है, 4 को ऊपर ले जाना है। ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे 4 को ऊपर ले जाएं, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है, इफ़ a is equal to 1 2 4 6 and b is equal to 3 - 1 2 - 2, then you have to find first a into adjoint of a, this should be equal to adjoint of a into a, this should be equal to determinant of a into identity। ठीक है। ये एक प्रूफ वाले क्वेश्चन 2 आ गए हैं। आपने इस तरह करना है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन करें a इंटू अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, इसमें से आप एक ले लें, a इंटू अर्जेंट ऑफ ए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे। फिर उसके लिए क्या करना है, a इक्वल टू 1 2 4 6 दिया हुआ है। ठीक है। अर्जेंट ऑफ ए इनकी जो है आपने प्लेस चेंज करवा दें, इसकी 6 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, इनके आप साइन चेंज करवा दें, -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 4 6 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 - 8 क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब हमने इसका जिस तरह यहाँ पे है a इंटू अर्जेंट ऑफ ए, इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई करवाना है a को अर्जेंट ऑफ ए के साथ जो उसका मैट्रिक्स आया है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। 9 अब आपने दूसरी साइड लेनी है, ये हमने फाइंड आउट करवा लिया है, अब आपने फाइंड आउट करवाना है अर्जेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा जी, ए अर्जेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करवा लिया, अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट की हुई है, इसको पहले रख लें, फिर ए को बाद में रख लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक हो गया। अब ये देखते जाएं, उसने कहा है ये जो आंसर है ये इक्वल होना चाहिए इस आंसर के, आप देख लें ये आंसर इक्वल आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करवाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने पहले से भी फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे भी आपने -2 हो गया है। ठीक हो गया। आपने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ये -2 आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 हमने लेना है, तो वो ये होता है 1 0 0 1। ठीक हो गया। डायगोनल जो है वो 1 आने चाहिए। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये -2 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये -2 0 -2 होगा, जो कि सेम एज दीज टू मैट्रिक्स ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल है, हैंस वी कैन से दैट a इंटू अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी। फर्स्ट हमने फाइंड करवाना है बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स ये है 3 - 1 2 -2। अब इसका हमने बी इनवर्स अगर फाइंड करवाना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, अर्जेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करवा लें, ये -6 + 2 ये -4 आ जाए। अब फिर अर्जेंट ऑफ बी आप फाइंड करवाएं, वो क्या होगा, इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें, ये -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, -1 को आप +1 कर दें, 2 को आप -2 कर दें। अर्जेंट हम इस तरह निकालते हैं। ठीक हो गया। बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सारा अर्जेंट डिवाइड में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक हो गया। -1/4 हम ऊपर ले रहे हैं साइड पे। ठीक हो गया। और साथ में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा दें, 1/4 आप अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ना भी करवाएं, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर हमने क्या करवाना है, हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया है, लेकिन उसमें हमने एक साइड क्या है, बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स है, तो आपने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करवाएं बी इनवर्स जो आपने फाइंड करवाया है। 1/4 जो है ये हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सिंपल, जो आपको पता है, आपने पहले से ये क्वेश्चन किए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक हो गया। अंदर इसका ये आंसर आ गया है, फिर आपने 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ये 4/4 हो जाएगा, 0/4 0/4 4/4 क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। ठीक हो गया। अब ये इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने फाइंड करवाना है बी इनवर्स बी।
ठीक हो गया। बी इनवर्स बी इनवर्स आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये हमने प्रीवियस पेज में हमने बी इनवर्स फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाली जो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें बी के साथ, बी मैट्रिक्स ये है आपके पास, ठीक हो गया। अब 1/4 बाहर रहने दें, अंदर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा दें। मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। ये वाली रो जो है आप इस रो कॉलम के साथ करवाएं, यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, फिर इसी रो को आप इस कॉलम के साथ यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक हो गया। इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। इसका सिंपल ये आंसर आता है, 1/4 अंदर ले जाएंगे तो आपके पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। हैंस वी कैन से दैट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बी, ठीक हो गया, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, वो कहता है कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 3। अब इनका आपने बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। आपने ये देखना है, अगर ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, मतलब ये किस्म का हमें दे रहा है 2 और 1/2, ठीक हो गया। आपने ये बताना है कि 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर अगर 1 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स की फॉर्म है, मैंने आपको नंबर्स में बताया है। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होता है, अगर दो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर आंसर में आ जाता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये क्या होगा, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। यहाँ पे मैंने साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देने हैं। मैंने मल्टीप्लाई करवाए हैं इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, देन नीचे फिर आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आता है 1 0 0 1। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो पार्ट है इसमें भी इसी तरह उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने उनको बताना है कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं, ठीक हो गया। अब इसमें भी जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 1 0 0 1, दिस मीन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपने कहना है हैंस गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये 1 0 0 1 के अलावा कोई वैल्यू और आ रही है, यहाँ पे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक हो गया, कोई भी चेंजिंग आ जाती है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता। आपने कहना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक हो गया। इस कंडीशन में तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बनते तो आपने उनको बता देना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बन रहे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 एंड बी इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 एंड डी इज इक्वल टू 3 1 -2 2, देन वी हैव टू वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, आपने ये वेरीफाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट वी शुड टेक लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए बी होल का इनवर्स। फर्स्ट आपने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके पास आंसर ये आया है, ठीक हो गया। अब फर्स्ट हमने पढ़ा है ए का इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड करवाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी होल इनवर्स वुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी होल का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। ए बी आपके पास ये आया हुआ है, इसका आप डिटर्मिनेंट जहाँ पे फाइंड करवा लें, ठीक हो गया, आपके पास आंसर 48 आ रहा है। आप इसका एडजॉइंट फाइंड करवा लें, ठीक हो गया। फिर आप ए बी होल इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो आया हुआ है डिवाइड बाय ए बी का मॉड डिटर्मिनेंट, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। मैंने 1/48 को अंदर लेके गया हूँ, 0/48 -6/48 8/48 -16/48, जिसका आंसर ये आता है। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है जिसकी जो कि हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करवाना है। इसमें मतलब ये है कि आपने फर्स्ट बी इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, वो आंसर आना चाहिए इसके इक्वल, ठीक है। फिर हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब फर्स्ट आप क्या करें, ए इक्वल टू 4 0 -1 2 है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर दें, इनके साइन चेंज अप करवा दें, आपके पास ये आ गया है। अब आप डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करवाएं, आपके पास 8 आ गया है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट मैंने अंदर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया है, सॉरी 1/8 ये बाहर ले लिया मैंने,
अंदर ये मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक हो गया। 1/8 अब अंदर लेके गया हूँ, 2/8 हो जाएगा। 2/8 का आंसर क्या आता है, नो अंदर अभी ना लेके जाएं, कोई मसला नहीं। अब ये b इक्वल टू क्या है, -4, यहाँ पे अगर लेके जाएं या एंड पे लेके जाएं वो एक ही बात है, आपकी मर्जी है। b इक्वल टू आपके पास क्या है, वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 -2 1 -1। अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करवा लें, आपके पास ये 6 आ रहा है। एडजाइंट फाइंड करवाएं, आपके पास ये आ रहा है। b इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजाइंट ऑफ b डिवाइड बाय b का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। एडजाइंट ऑफ b डिवाइड बाय ये b का डिटर्मिनेंट 6 हमने फाइंड किया है ऊपर, ठीक हो गया। ये 1/6 आ गया है, मैंने बाहर ले लिया है, अंदर ये सारा मैट्रिक्स ले लिया। फिर हमने क्या फाइंड आउट करवाना है, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। बी इनवर्स की ये वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ठीक हो गया। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इकट्ठे ले लें। अंदर जो है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाए थे, जिसका सिंपल आंसर ये आ रहा है, -2 + 2 0 + 8 -2 -4 0 -16। अब आप ये करें कि 1/48 जो है इसका आंसर जो आएगा, उसके साथ ये डिवाइड करवा दें, इसके साथ डिवाइड करवा दें, इसके साथ सबके साथ डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास आंसर ये आएगा 0 1/6 -1/8 -1/3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस ए बी होल का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज प्रूव्ड। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, जस्ट इसमें डी की वैल्यू चेंज होगी, जिस तरह वहाँ पे ए बी थे यहाँ पे डी ए है, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में डी ए होल इनवर्स, इट मीन फर्स्ट आपको फाइंड करवाना है डी ए, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड करवाया, आपके पास ये आंसर है। फिर आपने क्या करना है, डी ए का इनवर्स, डी ए का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजाइंट ऑफ डी ए डिवाइड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक हो गया। फिर हमने डी का एडजाइंट फाइंड आउट किया है, ठीक हो गया। फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट आउट कर दिया है, 1/64 बाहर ले लिया है, अंदर ये सारा मैट्रिक्स ले लिया है। अब ये 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये डिवाइड होता जाएगा, 4/64 -2/64 10/64, या आप यहाँ पे भी छोड़ दें क्वेश्चन को, आपका मसला नहीं है। आपने ए इनवर्स डी इनवर्स फाइंड करवाना है, वो भी आंसर इसके सेम आ जाएगा। अगर आप अंदर लेके जाते हैं, वो थोड़ा सा हम जो है क्वेश्चन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। जितना हमसे हो सके हम उस क्वेश्चन को लेके जाते हैं आगे। अब इसका जो है आपके पास शॉर्टेस्ट ये आया है 1/16 -1/32 5/32 11/64। अब आप राइट हैंड साइड लें, ए इनवर्स डी इनवर्स, ठीक हो गया। अब इसमें आपने फर्स्ट ए इनवर्स फाइंड करवाना है, डी इनवर्स फाइंड करवाना है, फिर उसका जो भी आंसर है आपने इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ए इनवर्स के लिए आपने क्या करवाना होता है, एडजाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, फिर उसका एडजाइंट फाइंड आउट किया है, ठीक हो गया। अब आप डिवाइड करवा दें, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 8 आ रहा था, तो 1/8 मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया है, फिर अंदर उसको एंड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, अभी ना करें। 1/8 बाहर है, अंदर क्या है 2014। अब आप डी का इनवर्स फाइंड आउट किए हैं, जिस तरह मैंने ए का किया है, डी इक्वल टू 31 -2 2 आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एडजाइंट ऑफ डी ये आ रहा है, डी इनवर्स क्या होता है, एडजाइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट, ये एडजाइंट ऑफ डी है, डिवाइड बाय 8 जो है ये डी का डिटर्मिनेंट है, ठीक हो गया। 1/8 मैंने बाहर लिया है, ठीक हो गया, अंदर ये सारा मैट्रिक्स ले लिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स डी इनवर्स। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय डी इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो लिख लें, ठीक हो गया। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 यहाँ पे हमने ले लिया है, अंदर जो है ये दोनों मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई करवा दें, जिनका आंसर ये आया है 1/64 × 4 -2 10 11। वहाँ पे भी हमारे पास जो हमने डी ए होल इनवर्स फाइंड आउट किया था, ये वाली वैल्यू आई थी। अगर आप वहाँ पे छोड़ देते तब भी ये इक्वल हो जाते, कोई मसला नहीं था। नहीं तो आप 64 को अंदर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आएगा, जिस जो कि इक्वल है डी ए होल इनवर्स के। हेंस यू कैन से दैट डी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, दिस इज़ प्रूव्ड। और ये 1.5 एंड हो गई आपकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.6 मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।